नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम और एसएसपी पहुंचे मंडी समिति, सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। पुलिस लाइन में अमन कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। डीएम और डीआईजी ने सभी को सुरक्षित होली मनाने की अपील। खाद्य विभाग की टीम ने लाइनपाल में सैनी एंटरप्राइजेस पर मारा छापा। बिना लाइसेंस के ट्रेडिंग करने पर नोटिस किया जारी। अगले आदेश तक लगाई रोक। संभल के बहजोई में एक और विवाहिता की दहेज को लेकर हत्या के बाद से आरोपी परिवार फरार। पुलिस जांच में जुटी। जिलाधिकारी जोहर बिन सगीर व एसएसपी मनोज तिवारी ने मंडी समिति पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व 11 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। मुरादाबाद में कुल 6 विधानसभाएं हैं और 15 फरवरी को मतदान के बाद सभी 6 विधानसभाओं की ईवीएम को मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं इनकी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही यूपी पुलिस के जवान 24 घंटे तैनात हैं। इतना ही नहीं, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बंदरों से निपटने के लिए एक लंगूर भी तैनात करवाया है। मंगलवार को जिलाधिकारी जोहर बिन सगीर और एसएसपी मनोज तिवारी ने मंडी समिति पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब पूरे परिसर को बैरिकेड कर दिया गया है। बिना इजाजत स्ट्रांग रूम परिसर की ओर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ अधिकारी और सुरक्षा में लगे जवान ही आ जा सकते हैं। यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर खुद डीआईजी व आईजी ने भी मतगणना स्थल का जायजा लिया और व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। यहां बता दें कि मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और 11 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और हर विधानसभा पर काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगेंगी, यानी एक साथ 14 बूथ की ईवीएम से काउंटिंग हो सकेगी। वहीं जिलाधिकारी निगरानी के लिए आयोग से प्रेक्षक भी पहुंच जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी जोहर बिन सगीर ने कहा कि 11 मार्च को सुबह से ही 14 टेबलों पर मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जी सर, आपके द्वारा कहाँ का निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्थाएं देखी? हमारे यहाँ काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण आज सभी अधिकारियों ने किया है और इसमें जो 11 तारीख को सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए जो तैयारियां करनी है विधिवत रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक आज ये जायजा लिया गया है। लगातार तैयारियाँ चल रही हैं और अब 9 तारीख तक ये तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और इसके बाद हम लोग सभी 6 विधानसभा में काउंटिंग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर, कितनी सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं। यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स पोस्टेड है और जब से चुनाव हुआ है तब से अब तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा कर रही है और यहाँ पे हमारे कप्तान साहब, सभी पुलिस ऑफिसर्स, हमारे प्रशासनिक अधिकारी आज मौजूद हैं और उन्होंने खुद जायज़ा लिया कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे बारिश या आंधी वगैरह से भी और वेदर ख़राब हो उससे भी निपटने की तैयारी है। किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होगी और हम लोग काउंटिंग को सकुशलता से, पूरी न्यूट्रलिटी के साथ और पूरी विधिवत तरीके से इसको संपन्न कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम लोग बाय आफ्टरनून तक इसको कंप्लीट करा लेंगे। सर, कितनी टेबल पर मतगणना? प्रत्येक एसी में 14 टेबलें लगाई गई हैं, यानी 14 मशीनों की काउंटिंग एक साथ कराई जाएगी। इस मौके पर एडीएम प्रशासन एसपी राय, एसपी देहात AK नारायण, एसडीएम रामप्रकाश, मायाशंकर यादव, अब्दुल वसीद, विजय कुमार, डीएसओ संजीव कुमार आदि कई अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। होली के मद्देनजर मंगलवार को पुलिस लाइन में अमन कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने होली पर आने वाली समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया।
विधानसभा चुनाव की मतगणना के ठीक बाद होली का पर्व होने के चलते जिला प्रशासन काफी सतर्क है। इसी के मद्देनजर आज पुलिस लाइन में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। ठाकुर द्वारा यहाँ से 60 किलोमीटर तो ठाकुर द्वारा कस्बा है और उसके बाद साहब हम सूर्यनगर रोड पर रहते हैं, 17 किलोमीटर वहां से आए हैं गाँव से। कोई प्रधान मुसाफा भारतीय किसान का महासचिव हूँ, तो मैं साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मीटिंग जो आप 4 साढ़े 4 बजे करीब आपने बुलाई है साहब, इसे थोड़ा पहले रखें। हर साल पहले होती थी 2 बजे करीब हो जाती थी, तो साहब जाने में दिक्कत नहीं होती थी हम लोगों को। अब चूंकि टाइम कम है और साहब वहीं जिलाधिकारी जोहिर बिन सगीर ने भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की बात कही। आदरणीय कमिश्नर सर, डीआई सर, उपस्थित कप्तान साहब, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारीगण और शहर और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, ये होली के मौके पे, इस पावन पर्व के मौके पे आप सब ने अपने भाव रखे और सभी भाव में एकजुटता है। एक ही बात अलग अलग तरीके से ढंग से रखी गई और खास तौर पे हम लोग को इस बार होली पे बहुत सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि 11 तारीख की दोपहर तक लगभग 2 बजे 3 बजे तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और जो जीत जाएंगे उनको घर तक पहुंचाने की भी पूरी तैयारी रखी गई है। पर इसके साथ साथ 12 को ही छोटी होली है और 13 को बड़ी होली है। इसमें बहुत सजगता की जरूरत है कि व्यक्ति जो है बिल्कुल चुनाव के मूड में होगा, जो जीताऊ प्रत्याशी है और उनके समर्थक खासतौर पे, उनको एक अलग जीत का भाव रहेगा और जो हार जाएंगे या जो नहीं जीत पाएंगे उनके अंदर एक कुंठा सी ना आ जाए, इस बात को देखना है। और इस बार की होली जो है ज्यादा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ज्यादा सौहार्द और सांप्रदायिक दृष्टि से बहुत कठिन होली हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मजबूती से आपने सारे त्योहार निकाले हैं, पिछले साल तो मैं आपके साथ हर त्योहार में रहा और अभी भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आपने कोशिश ये रहती है आप सब लोगों की कि कैसे मसले को हल किया जाए। चाहे वो बंगला गांव का मामला बता रहे हैं, चाहे वो अफगानपुर का हो, कुंदकी में पिछले साल होली पे छोटी मोटी बातें हुई थी, लेकिन वो सब बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल कराई गई और हल कराने वाले लोग ज्यादा थे और गड़बड़ करने वाले लोग कम थे। और इसमें बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ आप सबकी थी, लेकिन इस बार चुनावी सरगर्मियां और उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को 11 तारीख से ही दोपहर से ही बहुत अलर्ट हो जाना है, ताकि 12 और 13 खुशी मनाएं, त्योहार मनाएं, होली खेलें। लेकिन ये ध्यान रहे खासतौर पर हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, कि जो होली नहीं खेलना चाहता उसको जबरदस्ती होली ना खिलाएं, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी जड़ होती है उन्माद की और समस्याओं की। जो नहीं होली खेलना चाहता उसको छोड़ दें, जो होली खेलना चाहता है उसके साथ जमकर होली खेलें। दूसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे पिछले जब से ये 15 तारीख का चुनाव निकला है, इधर कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। एक जनपद, यूपी के एक जनपद में इसी सोशल मीडिया के तहत व्हाट्सएप के जरिए उन्माद फैला, वहां 2 दिन 3 दिन कर्फ्यू रहा। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी इस तरह की वायरल कर रहा है, एसडीएम को, अपने मजिस्ट्रेट या मुझे कप्तान साहब को जरूर बताएं। और जो भी लोग, 2 तरह के लोग हैं उन्माद फैलाने की कैटेगरी में, दोनों आते हैं। एक तो ये कि जो फोटो वीडियो क्लिप को वायरल कर रहे हैं, फैला रहे हैं और उन्माद फैला रहे हैं। दूसरे वो भी लोग हैं कि जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे साथ देखो ये हो गया, और उसके नाते आप फैला रहे हैं। ये 2 तरह के हैं। एक कम्युनिटी के साथ अगर कुछ उनको लग रहा है कि आहत हुए हैं, तो वो कम्युनिटी के युवक भी उसको फैलाने में लगे हुए हैं कि चलो सब लोग जाग जाओ, हमारे पे बड़ा आक्रमण हो गया है। तो ये दोनों तरह के लोग जो है, ये दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई भी क्लिपिंग किसी भी कारणवश से वायरल होगी या इस तरह की एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर होगी, तो अपराध की श्रेणी में आती है। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग सम्मानित हैं, अपने नौजवान बच्चों को अपने मोहल्ले में जिनके हाथ में मोबाइल आ गया है, उनको व्हाट्सएप उनके हाथ में आ गया है, उनको जरूर ये बात बताएं कि ये सब अपराध की श्रेणी में है, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा।
अगर इसमें धाराएं इतनी सुसंगत धाराएं, हम लोग बहुत सख्ती से पेश आएंगे ऐसे लोग के खिलाफ जो इस तरह की वायरल क्लिपिंग्स को वायरल कर रहे हैं। क्लिपिंग्स और सोशल मीडिया के तहत आपको उल्टी सीधी पिक्चर्स पहुंच गई हैं, हर घर हर ड्राइंग रूम में पहुंच गई हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वो दोषी दाखिल। वहीं डीआईजी ओमकार सिंह ने भी होली का पर्व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने युवाओं से जोश में होश न खोने की भी हिदायत दी। होली के बारे में जैसे अभी डीएम साहब कह रहे थे, आप सभी लोग कह रहे थे कि होली के त्योहार को सकुशल मनाने से पहले एक और दूसरा महत्वपूर्ण काम है जो 11 तारीख को मतगणना होली। मतगणना में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनमें से हर सीट से एक आदमी को जीतना है। जो आदमी जीतेंगे उनमें जितना उत्साह और खुशी होना चाहिए, अब होली के कारण उनमें खुशी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो आदमी हार जाएंगे अपने पूरे प्रयास के बाद, जाहिर है उनको थोड़ा अफसोस भी होता है, परेशानी भी होता है। तो ये जो होली का शुमार है ये संयम में रहे, मतलब जोश पूरा रहे जीतने का, लेकिन होश रहे, जोश पे होश न खो दे। क्योंकि जब जोश पे होश खो देंगे तब फिर उसका नतीजा ये हो जाता है कि फिर आदमी को, क्योंकि एक चीज मतलब मैं आपको कटु सत्य बोलूं, क्योंकि बात इस तरह की हो रही है कि 2 जगहें ऐसी है जहां आदमी को अकेले अकेले जाना पड़ता है। जैसे जेल जाने का काम अकेले ही करना पड़ता है, कितनी भी पत्नी प्रिय हो, बेटा प्रिय हो, लेकिन जब जेल के गेट पर पहुंचेंगे तो जेलर महोदय का काम है कि वारंट देखते हुए वारंट किसका बना, वो आदमी अंदर चला जाए, बाकी आदमी बाहर रह जाएंगे। और एक उससे भी अप्रिय चीज है कि जब किसी को दफन करना है या चिता पर रखना है तो उसका भी जब ऊपर से वारंट जिसका आया वही आदमी उस पर रखा जाएगा। भी नहीं कि हमारा प्यार किसी के लिए तो हम कदे हम लेट जा रहे हैं, तुम बाहर रहे। तो होली का जो भी लोग आयोजन कर रहे हैं ये बहुत जिम्मेदारी का काम है कि जैसे बारात लेकर के आप जाते हैं तो बारात में एक समधी होता है जो बारात जिसके लड़के की शादी है, तो ऐसे ही जो होली की बारात निकाल रहे हैं उनके लिए विशेष जिम्मेदारी है। मेरी बड़ा आग्रह है उनसे, बड़ा निवेदन है कि ये मान के चले कि ये अपने लड़के की शादी करने जा रहे हैं और इसमें कोई भी लड़की की छेड़छाड़ हुई तो समधी के खिलाफ सर्वप्रथम कार्रवाई बनती है। जो बारात के संयोजक होली में पहले तो शराब पिए तो अपने घर पर बैठे, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसा मतलब कोई धार्मिक भावना है या ऐसा कोई परंपरा है परिवार की भाई पी ही लेना चाहिए, तो फिर जोश में होश न खोए। मतलब ये कि खुद पिए हैं, अपने पर नियंत्रण रखें और जिस जुलूस में है उस जुलूस को जो निकालने वाले संचालक लोग हैं उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी ये है कि उनको नियंत्रण में रखें। मतलब जो कुछ करें अपने साथ करें, मतलब अपना कपड़ा फाड़ें, अपने लौटें, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे आदमी जा रहे हैं तो उनको उठा के पटक दें, उनको रगड़ने लगे मिट्टी में, वो काम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर आपकी परिधि से बाहर का काम है, फिर उसमें पुलिस आ जाती है और फिर मतलब ऐसा अप्रिय काम हो जाएगा कि पता चला कि भाई त्योहार के दिन आप थाने में पड़े हुए हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं। तो होली मनाने वाले लोगों से बार बार मेरा आग्रह है कि इस बात को जरूर ध्यान में रखें। मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने लाइन पार पुतलीघर रोड पर सैनी इंटरप्राइजेस के यहां छापेमार कार्रवाई की, जहां बिना लाइसेंस के थोक सामान बेचा जा रहा था, जिस पर उनके द्वारा नोटिस जारी कर बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही टीम द्वारा वहां से आटा, सूजी आदि सामान के नमूने भरकर जांच हेतु लैब भेजे गए हैं। मैं फेमस कैसे हूँ भैया अभी सुन लेंगे, मैं वैसे फेमस इनसे पता कर लीजिए आप भाई तो इधर देखो, इधर साइड हो जाओ, आपकी कार्रवाई करते रहो, आप देखो देख लेंगे। तुमने इसमें कार्रवाई कैसे तुमने इसमें कैसे गिरा तो नहीं है, चलो वो कट्टा जो कट्टे देखो वो टीम के यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि कमल देख लेती जब कोई लेबल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने पूरा लेबल बाकी डिटेल तो उस पर आगे अगर ना हो रहा हो भैया फिर करना होगा तो डिटेल पे भी ध्यान दीजिए, ऐसे बता देंगे।
और कुछ अभी ये रिफाइंड पॉम ऑयल है, एडिबल है, उसको मिलता है रिफाइंड में। नहीं, ये रिफाइंड करके ही आता है, पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल एडिबल फूड में आता है। इसकी जांच कराई जा रही है, मयूर ब्रांड का है। किसका? मैंने भी नंबर, अरे मैं समझ गया, तुम्हारे उनको बताते हैं ना ये। अरे ये वाला नंबर है ना, 63 वाला। जो अभियान चलाया गया है, किसके मद्देनजर अभियान चलाया गया और क्या नमूने लिए गए? होली के त्यौहार को देखते हुए विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है। 6 तारीख से लेकर 12 तक चलेगा। इस दौरान पब्लिक से प्राप्त सूचना के आधार पर, हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आज सनी इंटरप्राइजेज पे सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के चलते हुए पाया गया, इस पर नोटिस जारी कर दी है तथा इसके यहाँ से पाम ऑयल, बेसन, सूजी और एक आटे का नमूना लिया गया है। आटे और पाम ऑयल की स्टॉक को भी हमने सीज कर दिया है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक इसकी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। नमूना जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस नमकीन फैक्ट्री पे छापामार कार्रवाई की है। वहाँ से भी हमने 3 नमूने लिए हैं, एक पामोलिन का और एक नमकीन का और एक मसाले का, और ये कार्रवाई होली तक जारी रहेगी। अच्छा, कोई जनता से अपील करना चाहेंगे? हाँ, जनता से अपील करी जाएगी जो कि ये कचरी आजकल जो ज़्यादा रंग लगी हुई आ रही हैं उसको ना खरीदें, क्योंकि इसमें घटिया कलर का इस्तेमाल किया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे डिस्ट्रॉय करा जाएगा जहाँ भी दिखाई देगी। और पूरी तरह से व्यापारियों से भी हमने कह दिया है कि इस तरह की सामग्री ना बेचें जिससे कि पब्लिक को नुकसान हो। कल क्या कचरी के भी नमूने? हाँ, कल हमने कचरी डिस्ट्रॉय कराई है। वहाँ पे उधर छोटी छोटी दुकानें थी, इसलिए वहाँ से डिस्ट्रॉय करा दिया गया है। कल भी हमारी टीम ने पूरे मुरादाबाद में 16 नमूने जाँच के लिए भेजे हैं। ठीक है, चीज़ बेचना तो सही बताओ। आज मेरे दुकान पे 9 मार्च से सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू अग्रवाल ने एसएस न्यूज सिटी हलचल के माध्यम से बच्चों को परीक्षाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कि पेपर 9 मार्च से सीबीएसई क्लासेस के 9th और 12th के एग्जाम सब शुरू हो रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स इसके लिए प्री प्लान्ड हैं, तैयारियां खूब अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बोर्ड का नाम उनसे ज्यादा उनके माता पिता को घबराता है। ऐसा नहीं है। जिन बच्चों ने पूरे वर्ष तैयारी की है उनको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, इस समय थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखें। खाना पीने में जूसेस ज़्यादा लें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। माइंड उससे तरोताज़ा रहता है। और जैसे कि बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहिए। टाइम से सोएं ताकि वो सुबह को जब उठें तो उनका माइंड फ्रेश हो। थके हुए दिमाग से अगर बच्चा स्कूल एग्जाम देने जाएगा तो कभी भी एग्जामिनेशन टाइम में अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाएगा। कई बार तो उसको याद हुई हुई चीजें भी भूल जाती हैं क्योंकि वो सारी रात सोया नहीं होता है। तो इन सब चीजों का माता पिता को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है, उसे कब सोना है, क्या खाना है, कितना पढ़ना है और किस तरह से उसको उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। अगर स्वास्थ्य ठीक है तभी बच्चा पेपर में अच्छी प्रकार से एग्जाम दे सकता है। समस्या उन बच्चों को ज्यादा आती है जो सारे साल आनंद मनाते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पर वो अपने माता पिता को भी धोखा देते हैं और लास्ट मिनट पर जब रातों रात वो पढ़ाई करते हैं तो कितना भी वो पढ़ लें, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो कभी भी उतना परिणाम नहीं ला सकते जो कि सारे साल बहुत ही सतर्कता से पढ़ने वाले विद्यार्थी लाते हैं। और वो ही विद्यार्थी एग्जाम के समय कभी घबराते नहीं है, उन्हें किसी भी तरह का हेडेक या स्टमक एक प्रॉब्लम नहीं आती, वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं होता
ये सब परेशानियां केवल उन बच्चों को होती हैं जो सारे साल नहीं पढ़ते। तो सबसे बड़ा मेरा सुझाव बच्चों से यही है कि इस समय केवल आप इधर उधर बातें ना करके अपना रिवाइज करें, शांति के साथ रहें, मन में किसी भी तरह का तनाव ना लाएं और व्यर्थ की बातों में समय ना गंवाएं। रात को समय से सोएं, सुबह को समय से उठें और परीक्षा देने। वेतन न मिलने को लेकर चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया और सीएमएस से जल्द वेतन दिलाने की मांग की। पिछले काफी समय से स्वास्थ्य विभाग के राज्य कर्मचारियों का एरियर नहीं मिला है और होली के अवसर पर वेतन भी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को लेकर आज चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया और अपनी मांग को सीएमएस डॉक्टर ज्योत्सना पंत के समक्ष रखा। सीएमएस ने उनकी समस्या का जल्द निदान करने का आश्वासन दिया है। हमारा होली से पहले वेतन को लेकर दूसरे राज्य कर्मचारियों का अक्टूबर 2016 से 20% हो गया है, जो कि हमें पहले 10% मिला था, लेकिन बाबू ने नहीं लगाया। इस कारण बस हम मजबूर हो गए सीएमएस से मिले। सीएमएस ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको इसी वेतन के साथ 1000 का बढ़ा हुआ धक्का मिल जाएगा। कैशलेस योजना सरकारी राशन की दुकानों पर लागू होगी। योजना के पहले चरण में 2 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इन दोनों ब्लॉकों की 15 दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले माह से राशन दुकानों पर चावल, चीनी, गेहूं और केरोसिन डेबिट क्रेडिट कार्ड से खरीद होने लगेगी। मुरादाबाद में 15 दुकानें चयनित हुई हैं। जिले में 2000 राशन दुकानें हैं। बाकी स्थानों पर धीरे धीरे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये एक्चुअली सब हम बताना चाहेंगे कि शासन के द्वारा हमारे जनपद के लिए 15 पॉस मशीनें प्रथम चरण के अंतर्गत भेजी गई हैं, जिसमें नगर क्षेत्र उमरी कला, नगर क्षेत्र भोजपुर और 2 ग्रामीण दुकानों का चयन किया गया है। एक लक्ष्मीपुर कट्टई बूढ़ा पांडे में और एक बगिया सागर छजलैट ब्लॉक में। यहाँ नगर पंचायत उमरी कला और भोजपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पे पॉस मशीन लगाए जाने हैं। इस पॉस मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी कार्ड धारक हैं सभी की आधार सीडिंग हमने करा रखी है। आधार सीडिंग से ये है कि सारी सूचनाएं उस कार्ड धारक के संबंध में, जैसे कार्ड कितने यूनिट का है, उसको कितना मिलना चाहिए, गेहूं कितना चावल मिलना चाहिए, ये सारी सूचनाएं दर्ज हैं। और जो कार्ड धारक होगा वही व्यक्ति पॉस मशीन में अपना अंगूठा लगाएगा और खाद्यान्न ले जाएगा। इसके साथ साथ कैशलेस व्यवस्था करने के लिए उसमें स्वाइप की फैसिलिटी भी दी गई है, जिसमें जो कार्ड धारक हैं अपना कार्ड लेके आएंगे और स्वाइप करेंगे और कैशलेस ट्रांजैक्शन करेंगे। इसका फायदा ये है कि जो ओरिजिनल कार्ड धारक हैं उन्हीं को खाद्यान्न मिलेगा। अभी तक जो शिकायत हो रही थी, कालाबाजारी की बात हो रही थी, इस पे नियंत्रण होगा और यह सुविधा कार्ड धारकों के लिए ही है। और मुझे उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद द्वितीय चरण में हम अगले महीना शहर की समस्त दुकानों में पॉस मशीन लागू करेंगे और तृतीय चरण में मुरादाबाद के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो भी दुकानदार हैं सभी के यहाँ पॉस मशीन लागू की जाएंगी। सर, जो 15 मशीनें प्राप्त हुई हैं क्या वो क्षेत्र में लगा दी गई हैं? नहीं, अभी इसके लिए हमने सारे दुकानदारों को बुलवा के और जो ट्रेनर आए थे उनके द्वारा प्रशिक्षण दिलवा दिया गया है। और हमारा यह प्रयास है कि ये इलेक्शन अभी गुजर जाता है, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्शन में व्यस्त हो रहे हैं, 2-3 दिन का ही समय है, तो इसके कारण डिस्टर्बेंस थोड़ी आ रही है। मेरा पूरा प्रयास हुआ कि इलेक्शन के बाद पॉस मशीन को लगा दिया जाए और पूरा ट्रांजैक्शन उससे चले। मेरा यही अपील है कि तकनीकी तौर पे हम लोग समृद्ध हो रहे हैं और तकनीकी का फायदा समस्त कार्डधारक को उठाना चाहिए। इसमें किसी तरह से उनको कोई संदेह न हो और ये ना हो कि उनको समस्या आ रही है। ये अपने अपने जो स्वाइप वाली फैसिलिटी दी गई है उसके थ्रू कैशलेस ट्रांजैक्शन करें और खुद स्वयं जाके अंगूठा लगा के आधार कार्ड से लिंक है। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में एक और विवाहिता दहेज की भेंट चढ़ाई गई। इस देश में नारी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और दहेज के लिए उसी नारी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। संभल में एक विवाहिता को दहेज की भेंट चढ़ा दिया गया, जहां नारी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और दहेज के लिए वहीं उस नारी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला संभल के बहजोई क्षेत्र का है। पति शराबी होने के कारण कोई काम नहीं करता था और आए दिन अपनी पत्नी को मारता रहता था।
पत्नी से जुए खेलने के लिए पैसे मांगे तो पत्नी ने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर पति रवि ने अपनी पत्नी रूपवती के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले उसे कर दिया। मृतिका रूपवती बहुत ही ज्यादा जलने से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और रूपवती के ससुराल वाले लाश को घर पर छोड़कर फरार हो गए। मामला बीती रात का है। बताया जा रहा है कि मृतिका रूपवती का पति आए दिन अपनी पत्नी को दहेज के लिए मारता रहता था। इसी बात को लेकर लड़की के मायके वाले बहुत परेशान रहते थे। मृतका की शादी लगभग 7 साल पहले हुई थी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पति पेशे से सिलाई मास्टर है, पर शराब पीने और जुआ खेलने की लत होने के कारण आज अपना हंसता खेलता परिवार को मौत के मुंह में ढकेलकर और फरार है। मायके वालों ने सूचना स्थानीय पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लड़की के पिता ने थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या हुआ आपकी बहन के साथ, क्या पूरा मामला है? ये हुआ का हमारी बहन मतलब जला के मार दी थी और दहेज के लिए बोलते थे और जुआ खेल के मतलब शराब पीते उन्हें तंग करते थे। और उसके बाद में फिर एक बार पहली बार भी उन्होंने अब से 1 साल पहले उनका टेम्पो देके मारने की कोशिश करी थी। फिर हमने कहते चलो हम उनके मतलब साले हैं, हम इन्हें मार के करेंगे क्या, हमारे जिया जी हैं, हम आज छोड़ना चाहिए सर। आज क्या पूरा मामला है? आज क्या बात है? आज क्या जला के मारा है? हाँ सर, इन्हें जला के मारा है सर। किसने? इनके मतलब रवि ने। किस चीज से जलाया है? ये सर मट्टी तेल छिड़क के आगे दी हुई है। किस बात को लेकर? किस बात को ये सर दारू पी गए थे, पैसे मांग रहे थे जुआ खेलने के लिए। फिर क्या हुआ? सर वो खाना बनाई थी, खाना मतलब उन्होंने फेंक के मुझे पैसे दे, मैं जुआ खेल के आऊंगा। उन्होंने कह दी तो मैं पहले खाना बना दूं, उसके बाद में तुम्हें पैसे दूंगी। तो करेंगे आप तो तीनों भी पैसे हैं, क्या करेंगे आप जुआ खेल के? फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने जला के आग दे दी उनमें। किस गांव में आपने अपनी बेटी की शादी की थी? पक्केवारी में नहीं हो। क्या नाम है आपके दामाद का? रवि। ये कैसे जली, क्या मामला है पूरा? जलाई है साहब। किसने? जब इन्होंने जलाई सब। आपको कब सूचना मिली, कैसे सूचना मिली? हमें सूचना मिली तो हमें तो ये बताया कि वहाँ ले गए, जब दिल्ली ले गए, मुरादाबाद ले गए। बता दो क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या करना? हमें पूरा पता ही ना दिया। पूरा पता तो सुबह दिया 7 बजे। किसने जलाया है? क्यों? किस बात के लेके जलाया? क्या बात हो गई? क्या मालूम कब बात है? पैसे नहीं होंगे, जुआ खेले, जुआ शराब करें और करें। तो जलाया किसने है? नाम क्यों ना बता रहे? रवि ने। रवि कौन है? पति। मंगलवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए लोगों ने धर दबोचा। विगत कुछ समय से सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की काफी घटनाएं घटित हुई हैं। आज कलेक्ट्रेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों चोरी करते धर दबोचा। हुआ ये कि कलेक्ट्रेट परिसर में तहसीलदार सदर की कार खड़ी हुई थी। उसी दौरान कार में एक युवक बैठ गया। होमगार्ड के पूछने पर वह सकपका गया। शक होने पर पुलिस और अधिवक्ताओं ने उसे धर दबोचा। फिलहाल ये शातिर चोर अब पुलिस गिरफ्त में है। क्या हुआ था यहाँ पे? ये जो है गाड़ी में बैठा हुआ था। कौन? चोर जो था चुरा रहा था। अच्छा। मैंने इससे पूछा, तू कैसे बैठा हुआ गाड़ी में, कैसे खोल ली? बोले वकील साहब ने भेजा मुझे। अच्छा। वकील साहब नाम नहीं बता पाया। फिर क्या हुआ? कैसे शक हुआ उसके ऊपर? तो पूछताछ से हुआ जब गाड़ी लॉक करके खड़ी कर गए। चाबी हमारे पास है। चाबी बरामद हो गई? हाँ, चाबी बरामद हो गई। पहले भी यहाँ से कोई गाड़ी चोरी हो चुकी है? पहले की जानकारी नहीं है, मैं तो सोमवार की रात मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में युवक की मौत की ये दर्दनाक घटना मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित करणपुर की है। दरअसल मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के समदी समदा निवासी छत्रपाल सिंह का बेटा रिंकू बीती रात बाइक द्वारा बारात से घर लौट रहा था। उसी दौरान करणपुर के पास ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। ये कौन है मरने वाले? मैं भाई हूँ बड़ा। मरने वाले कौन है आपके? मेरा भाई है। कैसे मौत हुई, क्या हुआ था? ट्रक से एक्सीडेंट। पूरी घटना बताओ, क्या हुआ था? ये ट्रक आया इधर से, इस साइड से, वही आ रहा है इस साइड से। ये ट्रक की लेपट पड़ी तो झपट पड़ गई ट्रक की। क्या करते थे? ये फैक्ट्री में काम करते थे। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे थे? ये बारात में से आ रहे थे। कहाँ गए थे? ये बारात करखेरा। करखेरा। कब की बात है? ये कल की बात है। कल बारात गई थी तो बारात में से वापसी आ रहे थे। बारात में से वापसी आए हैं तो ट्रक की जब झपट पड़ी है तो ये 10 फुट खाई है नीचे। उसमें जो है जब ट्रक की झपट पड़ी तो इस खाई में जा गिरी। मौत की हुई थी मौके पे या यहाँ पे फसल में? हैं? मौत मौके पे हुई थी? मौके पे हुई मौत।
सोमवार की रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत की ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित हरतला की है। दरअसल कांठ थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी दिनेश बीती रात बाइक द्वारा मुरादाबाद से घर जा रहा था। उसी दौरान हरतला में सामने से आ रही बाइक ने उसकी बाइक को रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये घायल कौन आपके? कैसे चोट लगी इनके? एक्सीडेंट। कहाँ पर हुआ आपको? ये तो मैं मतलब और नहीं भर्ती कराना। अच्छा, किस चीज से हुआ था एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से दोनों से। दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हुई। कहाँ जा रहे थे ये घर को जा रहे थे वापसी, मुरादाबाद से घर को जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले? सलीमपुर गली। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। डीएम और एसएसपी पहुंचे मंडी समिति, सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। पुलिस लाइन में अमन कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। डीएम और डीआईजी ने सभी को सुरक्षित होली मनाने की अपील। खाद्य विभाग की टीम ने लाइन पार में सैनी एंटरप्राइजेस पर मारा छापा। बिना लाइसेंस के ट्रेडिंग करने पर नोटिस किया जारी। अगले आदेश तक लगाई रोक। संभल के बहजोई में एक और विवाहिता की दहेज को लेकर हत्या के बाद से आरोपी परिवार फरार। पुलिस जांच में जुटी।